स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। यूसीसी के ड्राफ्ट को गठित कमेटी द्वारा प्रदेश सरकार को सौंपे जाने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने भी शिरकत की। सेवक सदन में आप सभी का स्वागत है, सबका अभिनंदन है। मेरे साथ हमारी अभी जिन्होंने कार्यभार संभाला है नई मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी और सभी उपस्थित हमारे मीडिया के सभी मित्रों, मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सबके द्वारा लगातार जब हमने पहली बार विधानसभा का उत्तराखंड का जो आम चुनाव हुआ था, उस चुनाव के समय आप सबके समक्ष हमने ये संकल्प रखा था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उन्हीं की प्रेरणा से हमारी पार्टी ने ये संकल्प पत्र उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के दिए गए बयान पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। बयान पर अब महानगर कांग्रेस ने दुष्यंत गौतम का पुतला दहन किया। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी इस समय सत्ता के नशे में चूर हो चुकी है। बीजेपी के नेता पहले भी ऐसे कई विवादित बयान दे चुके हैं। इन्हीं विरोधों को लेकर महानगर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। देखिए, दुष्यंत गौतम जी का जो ये बयान आया है, इसका हम लोग कड़ा विरोध करते हैं और इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ये भाजपा के नेताओं की आदत सी बन गई है, ये नशे में चूर है और इस तरह की बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं। इसका आज महानगर कांग्रेस कमेटी हम लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं और हम लोगों ने दुष्यंत गौतम और भाजपा सरकार का सबका पुतला दहन किया। और अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो इनका हम विरोध करते रहेंगे और हम क्या, आने वाली जनता इनको लोकसभा में इसका जवाब देगी। आगामी 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल पूरे प्रदेश भर में बज चुका है। सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अभी निकाय चुनाव का समय भी तय नहीं हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी निकाय चुनाव के दावेदारों ने अपनी दावेदारी शुरू कर दी है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूरे नगर को नगर निगम चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा पोस्टरों से पाट दिया है। नगर में जगह जगह प्रत्याशियों के पोस्टर लगे हुए हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर एक होड़ प्रत्याशियों के बीच शुरू हो गई है। पोस्टरों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नगर निकाय चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि जहां तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्षी दल किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे हैं। और जहां तक नगर निकाय चुनाव की बात है तो उसको लेकर लोगों में उत्साह है। में भी नगर पालिका को शिकायत मिली थी कि सरकारी पोल, सरकारी संपत्तियों पर कुछ पोस्टर, बैनर, फ्लैक्सियां वगैरह लगाई गई हैं। तो उसका संज्ञान लेते हुए नगर पालिका द्वारा सरकारी संपत्तियों से उनको हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। उनको चिन्हित भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने फ्लैक्सी वगैरह लगाई हैं उनको भी नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ जो संपत्तियों पर लगे हैं उनमें कुछ निकाय चुनाव से संबंधित हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट लोगों के विज्ञापन टाइप के फ्लैक्सी लगे हुए हैं, उनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। सूची उपलब्ध होगी, उसके उपरांत ही उनको नोटिस दिए जाने की कार्रवाई की जाएगी। जहां तक लोकसभा का चुनाव है, लोगों ने मान ही लिया है कि माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। तो विपक्षी दलों ने अपना
जो है किसी तरह का दावा पेश नहीं कर रहे, बिल्कुल किसी तरह का उनमें उत्साह नहीं है। तो जाहिर है कि लोकसभा में किसी तरह का विपक्षी दल द्वारा प्रचार नहीं किया जा रहा। जहां तक निकायों की चुनाव की बात है, उसके लिए लोगों में उत्साह है, पर जब तक आरक्षण सीटों का नहीं आए तब तक किसी भी बारे में बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले आरक्षण आएगा, फिर महिला पुरुष का भी एक मैटर होता है। तो किस तरह की सीट आती है उसके बाद ही उसमें बात की जा सकती है। यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सौंप दिया है, जिसको लेकर विपक्ष अभी भी हमलावर है और यूसीसी का ड्राफ्ट मिलने पर आगे की रणनीति बनाने की बात कर रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा है। वे चुनावी समय पर ही इसको बार बार हवा देते रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान भटकाकर यूसीसी पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। चाहे केदारनाथ में सोने की चोरी देख लीजिए, यूसीसी देख लीजिए, नहीं ये एसएससी भर्ती घोटाला देख लीजिए, पटवारी पेपर लीक, अंकिता बंडल केस, शराब नीति, खनन नीति, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बीजेपी को बैकफुट पाना पड़ा। मंत्रियों के कार्यों की सीबीआई जांच के निर्देश हाईकोर्ट दे रही है और सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है और अपील खारिज हो रही। तो ये सारे ऐसे विषय हैं जिसमें बीजेपी को सेटबैक है और सब चीज को ढकने के लिए एक उनका फिर से प्रयास है, हर बार चुनाव से पहले होता है। लेकिन हम देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को रक्त से पत्र लिखा है। उन्होंने हिंदू तीर्थों को मुस्लिम मुक्त करने के लिए पीएम मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। सर्वानंद घाट पर शिव शक्ति धाम, दासना के पीठाधीश्वर और पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने अपने शिष्यों के रक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा। इस दौरान उनके साथ स्वामी सत्यव्रतानंद, उनके शिष्य और संत भी उपस्थित थे। और यह कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी होना चाहिए, ये तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ देखिए, ये देवभूमि को इस्लाम के जिहादियों से, मस्जिदों से, मजारों से भी मुक्त होना चाहिए। आप अगर देखेंगे तो 90 में यहाँ कोई मस्जिद मजार दिखाई नहीं दे रही थी। आज जहां भी जाए वहीं मस्जिद और मजार दिखाई दे रही है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और सबसे बड़ी बात है, मैं सभी धर्म गुरुओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे धर्म गुरुओं को और हिंदू समाज को इस पर यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि हमारे सारे तीर्थ पिकनिक स्पॉट, मौज मस्ती, अय्यासी के अड्डे बनते जा रहे हैं। ऐसा क्या पाप हमारे भगवानों से हो गया कि हम खुद अपने मंदिरों को टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं। रायवाला पुलिस ने शराब तस्करी करने के आरोप में पूर्व ग्राम प्रधान के भाई को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 5 पेटी शराब बरामद की है, जिसके बाद पुलिस ने रायवाला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायवाला थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि शराब तस्करी की सूचना पर पुलिस ने गोहरी माफी के खेत में अचानक छापेमारी की। इस दौरान पूर्व ग्राम प्रधान का भाई शराब के साथ मौके पर पकड़ा गया। आरोपी की पहचान वीरेंद्र रतूड़ी के रूप में हुई है।
आगे की जांच में पुलिस जुट गई है। नैनीताल पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि एसओजी और चोरगुलिया पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 105 ग्राम स्मैक के साथ खटीमा के एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर देहरादून में आईटीआई का छात्र है, जो खटीमा के रहने वाले अपने दोस्त से स्मैक खरीद कर लाया था। स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस फरार तस्कर तुषार शर्मा की तलाश में जुट गई है। ये एक जो अभियुक्त है, इसकी गिरफ्तारी हमारी एसओजी के द्वारा और थाना चोरगुलिया की टीम के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो अभियुक्त है, इसके मामले में काफी दिनों से इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि ये बाहर से स्मैक लाके और हल्द्वानी में कुछ स्मैक के जो लोग हैं उनको ये सप्लाई करता है। तो इसके लिए हमारी एसओजी की टीम और जो थाने की टीमों ने सर्विलांस किया और कल इसको 105 ग्राम स्मैक के साथ में गिरफ्तार किया गया है। ये मूल रूप से खटीमा का रहने वाला है और इसने प्रारंभिक जो पूछताछ है उसमें देहरादून में आईटीआई का छात्र होना बताया है। द्वाराहाट में पंचायतों का कार्यकाल 2 साल बढ़ाए जाने और एक राज्य एक चुनाव के फॉर्मूले को लागू करने की मांग प्रधान संगठन ने की है। संगठन ने खंड विकास अधिकारी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान त्रिसत्रीय पंचायतों का गठन 2019 से हुआ था, लेकिन पूरे विश्व सहित उत्तराखंड भी कोविड के प्रकोप से प्रभावित रहा है। 2 सालों तक पंचायतों की सामान्य बैठक तक कोविड के कारण नहीं हो पाई, जिस कारण पंचायतों का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। पंचायतें अपना कामकाज नहीं कर पाई, इसलिए अब पंचायत के कार्यकाल को 2 साल बढ़ाया जा रहा है। ज्ञापन पर लगभग 18 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर हैं। अधिकारी ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। द्वाराघाट में अधिकारियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन पर 18 ग्राम प्रधानों के हस्ताक्षर हैं। पंचायतों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, अधिकारियों ने सीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि पंचायत का कामकाज सही तौर पर नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पंचायत का कार्यकाल बढ़ाने का ज्ञापन ग्राम प्रधानों ने सीएम को सौंपा है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित एक कार्यक्रम में यूसीसी समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने मसौदा समिति के सदस्यों के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूसीसी मसौदा रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लंबे समय से हमें इस ड्राफ्ट का इंतजार था, आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। हमने उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि नई सरकार के गठन के बाद हम समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाएंगे। इस ड्राफ्ट का परीक्षण करने के बाद जो भी जरूरी औपचारिकताएं हैं उसे पूरा कर ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश कर विधेयक लाएंगे। ड्राफ्ट को
5 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा बनाई गई कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार करके मुख्यमंत्री को सौंप दिया है, जिसे उत्तराखंड सरकार कल होने वाली कैबिनेट में पेश करेगी, जिसके बाद आगामी 6 फरवरी को विधानसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किए जाने को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदम का संत ने स्वागत करते हुए उत्तराखंड सरकार के इस कदम की सराहना की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने यूसीसी को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार को बधाई देते हुए कहा कि धामी को साधुओं का खूब खूब आशीर्वाद है। जो अब विधेयक लाया जा रहा है, उसकी जो कमेटी बनी थी उसने हरिद्वार में कुछ विशेष संतों से परामर्श लिया गया, तो ये अच्छा प्रयास है। समानता समाज में आनी चाहिए, किसी विशेष वर्ग को विशेष अधिकार संविधान के तहत नहीं होना चाहिए, सभी नागरिकों को समान व्यवहार होना चाहिए। इसका प्रयास उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य ने किया, जो देश के लिए नजीर बनेगा। नहीं, पूरा संत समाज हर्षित है और पूरा संत समाज स्वागत करता है। उत्तराखंड सरकार के जो मुखिया हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का ऐसा साहस कभी कभी और कोई करता है, और जो लोग इसमें कई लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, कई लोग इसमें इसकी भी निंदा कर रहे हैं, और आप देखना जो आज निंदा कर रहे हैं कल वही इसका समर्थन करेंगे, क्योंकि ये सबके हित के लिए है। यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार ने पेश किया उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। साधुओं का खूब खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसीसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी, यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है, और एक महिला जो जज थी। तो ये एक अच्छा प्रयास है, समरसता समाज में आनी चाहिए, किसी एक विशेष वर्ग को विशेष अधिकार संविधान के तहत नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से राज्य में आज जो हो रही है समान नागरिक संहिता का लागू होने जा रही है, ये भी एक पूरे भारतवर्ष के लिए एक मिसाल उत्पन्न होगी कि हर नागरिक भारत का एक ही कानून में बंधेगा। और जिस तरह से राज्य में आज सीएम धामी ने यूसीसी का जो ड्राफ्ट मिला है उसको लेकर संत बेहद खुश नजर आ रहे हैं। यूजीसी कमेटी ने सीएम को ड्राफ्ट सौंपा है। संतों का कहना है कि इसकी शुरुआत उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश ने की, जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगा। सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट मिला है, जिसको लेकर हरिद्वार के संत बेहद खुश नजर आ रहे हैं। इसी बात को लेकर संतों ने सीएम धामी को खूब आशीर्वाद दिया। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया है। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इसकी पहल उत्तराखंड जैसे छोटे प्रदेश से किया गया है, जो पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगा। संत समाज फैसले को सुनकर बेहद खुश नजर आ रहा है। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया है। सीएम धामी को यूसीसी का ड्राफ्ट मिला है। सीएम धामी ने कहा है कि जल्द ही विधेयक लाया जाएगा। हरिद्वार में संत इस फैसले से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि सभी को समान कानून के हिसाब से चलना चाहिए। संविधान में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाते हैं, इसीलिए यूसीसी का ड्राफ्ट मिलना बड़ी बात है। यूसीसी के ड्राफ्ट से संत समाज बेहद खुश नजर आ रहा है। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया। न केवल संत समाज ने फैसले का स्वागत किया, बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खूब आशीर्वाद दिया। फैसले को लेकर खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही है। समान नागरिक संहिता की कमेटी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ड्राफ्ट सौंपा है, जिसको लेकर संत समाज बेहद खुश नजर आ रहा है।
संतों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खूब आशीर्वाद दिया। उनका कहना है संविधान के तौर पर चलना चाहिए, किसी को भी विशेष कानून का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। सीएम धामी का कहना है कि उन्होंने यूसीसी को लेकर जनता से जो वादा किया था उसे वो जल्द पूरा करेंगे, जिसको लेकर संत समाज बेहद खुश नजर आ रहा है। संत समाज ने फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुटकी ली है। बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अपने टिहरी लोकसभा चुनाव कार्यालय के उद्घाटन भाषण में इंडिया गठबंधन पर के नेताओं को कुत्ता शब्दों से संबोधित किया था। इसी बात का पलटवार करते हुए करण माहरा ने कहा कि दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता, और जहां से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के चेले हैं। दुष्यंत गौतम कौन है मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना जरूर जानता जहां से ये बात आई है वो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के चेले लोग हैं, और उनसे यही उम्मीद की जा सकती है। जो अंग्रेजों के मुखबिर रहे हों, गांधी के हत्यारे रहे हों, वो लोकतंत्र में दूसरी पार्टी पे ऐसी ही टिप्पणी करते हैं। वैसे गौतम जो भी है उसको ये पता होना चाहिए कि कुत्ता वफादार होता है, और वफादारी को जयचंद क्या समझे, वफादारी को अंग्रेजों के मुखबिर और गांधी के हत्यारे क्या समझे। क्योंकि अगर सनातन धर्म की बात करते हैं तो शायद महाभारत और पांडवों के बारे में सुना होगा। पांडवों को भी स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचाने वाला कुत्ता ही था। ये गौतम को याद रखना चाहिए। क्या है उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भौंकने का काम। ये इंडी गठबंधन है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।